वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल वर्ल्ड। तो आज की वीडियो में हमारा 7वां लेक्चर है। ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए क्लास लेट हो गई थी, लेकिन अब क्लास लेट नहीं होगी, कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, हर दिन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा पाइवट टेबल। ठीक है, तो हम लोग पाइवट टेबल स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आप लोगों को एनालिसिस करने के लिए। बड़ा डाटा होता है तो उसको एनालिसिस करने के लिए पाइवट टेबल का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं कल से आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ टैली का एक नया कोर्स। ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से सिखाने वाला हूँ टैली का। टैली ERP9 और टैली प्राइम दोनों में आप लोगों को स्टार्टिंग से सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। चलिए मिलते हैं वीडियो में। चलिए, तो मैंने यहाँ पे एक डाटा बनाकर रखा है। मेरे यहाँ पे एक सेल्स रिपोर्ट है जो किसी कंपनी की। ठीक है, तो इसको मुझे एनालिसिस करना है पाइवट टेबल के थ्रू। है पाइवट टेबल के थ्रू मुझे एक डाटा अलग करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, पूरी शीट को सिलेक्ट करना है। मैं सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एरो की का यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने पूरी टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मुझे यहाँ पर जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद मुझे एक ऑप्शन मिलता है पिवोट टेबल। ठीक है, तो पिवोट टेबल का यूज़ करने के लिए आप लोगों को उस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले आप लोगों को रेंज सिलेक्ट करने का बोला जाता है, तो मैंने यहाँ पे रेंज पहले सिलेक्ट की। जैसे आप लोग अगर पहले से रेंज को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आप लोग बाद में रेंज पे क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को एक और ऑप्शन मिलेगा न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट पे आप लोगों को यूज़ करना है, क्योंकि एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसी वर्कशीट पे आप लोगों का जो है पाइवट टेबल ओपन हो जाएगा। डाटा बड़ा होने के कारण हम लोग इस शीट पे यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए न्यू वर्कशीट का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोगों को ओके कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने ओके किया तो देखिए यहाँ पे फील्ड लिस्ट आ गया है और यहाँ पे जो भी मेरे फील्ड आ गए। ठीक है, जो भी मैंने डाटा तैयार किया था उसका फील्ड यहाँ पे आ चुका है। चलिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि मुझे अगर नेम के बेस पे किसी को देखना है तो मैं नेम के बेस पे यहाँ पर देख सकता हूँ। तो मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे नेम पर। जैसे मेरे नेम ऑफ एम्प्लॉय पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे लो लेवल में मेरा यहाँ पे डाटा आ चुका है। ठीक है, समथिंग 50 लोगों के आसपास मेरे पास डाटा है और उनका ग्रांड टोटल पाइवट टेबल में ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, आप लोग इसको हटा भी सकते हैं अगर आप लोग हटाना चाहें तो। ये भी मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग ग्रांड टोटल को हाइड कर सकते हैं। चलिए, नेम के बेस पे मुझे यहाँ पे रिपोर्ट देखना है। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जनवरी का सबका जो है डाटा मेरे सामने आ चुका है। अगर मैं यहीं पे सीट में डाटा देखता, अगर मुझे जनवरी का देखना होता किसका, माया का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जनवरी माया को देखना पड़ता, फिर यहाँ पे जनवरी को देखता। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलाना पड़ता, अपना सेल का नेम। ठीक है, तो ये C15 है तो मुझे यहाँ पे C15 का डाटा देखना है तो अलग से मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन पाइवट टेबल में हम डायरेक्ट डाटा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा बेसिक तरीका। अब देखते हैं थोड़ा पाइवट टेबल को एडवांस में। तो एडवांस में कैसे देखना है, जैसे मैं यहाँ पे और डाटा ले लेता हूँ, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब आप लोग देखेंगे जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया सबका डाटा ऑटोमेटिक आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन मिलते हैं, फिल्टर, कॉलम्स, रोज और वैल्यूज़। अभी मेरा जो भी डाटा है जनवरी फरवरी का वो किस में आ रहा है, मेरा वैल्यूज़ में आ रहा है। ठीक है, वैल्यू में डाटा आने के कारण मुझे यहाँ पर शो हो रहा है सबके सामने उनका डाटा, बट मैं चाहता हूँ कि एक एक का डाटा मुझे इंडिविजुअल देखना है। ठीक है, कैसे देखेंगे, तो आप लोगों को जो भी हमारे सेल्स है, ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को नेम को उठाकर रख देना है। नेम को उठाकर कैसे रखेंगे, जैसे आप लोगों को नेम ऑफ एम्प्लॉय लिखा दिख रहा है, इस पर मैं कर्सर लेकर गया तो मेरे पास एरो का साइन आ गया। ठीक है, एरो का साइन आता है, आपको होल्ड करके रखना है लेफ्ट की ऑन माउस और आप लोगों को इसको उठा के फिल्टर में रख देना है। जैसे मैंने फिल्टर में रखा तो आप लोग देखेंगे जितने भी लोग सबका डाटा हट चुका है, सिर्फ मेरे सामने अभी ओल्ड डाटा आ रहा है। ठीक है, टोटल डाटा निकल कर आ रहा है जो मेरा टोटल सेलिंग होता है। मैंने क्या बोला आप लोगों को, ग्रांड टोटल पिवट टेबल ऑटोमेटिक निकाल कर देता है, तो ये ग्रांड टोटल निकल कर आ रहा है। अब मुझे देखना है किसी इंडिविजुअल डाटा। ठीक है, जैसे मुझे किसी व्यक्ति का देखना है अलग से तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा नेम ऑफ एम्प्लॉय पे। आप लोगों को एक डाउन एरो की आइकॉन दिख रहा होगा, आप लोगों को उस पर क्लिक करना है। तो जितने भी हमारे पास एम्प्लॉय है सबके यहाँ पर नाम शो हो जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर मुझे किसी का डाटा देखना है, जैसे अमर कपूर का डाटा देखना है, तो मुझे उस पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। जैसे मैंने ओके किया तो आप लोग देखेंगे सिर्फ अमर कपूर का डाटा आ चुका है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अगर आप लोग और भी ऐड करना चाहे और भी मंथ का आप लोग डाटा यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फिल्टर में लगाने के लिए। वहीं अगर मुझे देखिए मैं अब अपन देखते हैं कॉलम वैल्यूज़ में। ठीक है, वैल्यूज़ में हमने देखा तो अब मुझे वैल्यूज़ में से उठाकर रख देना है कॉलम्स में। जैसे मैंने कॉलम में रखा तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर डाटा चेंज हो चुका है। ठीक है,
जनवरी का डाटा आ चुका है मेरा सिर्फ कहाँ पर, कॉलम्स में, और बाकी का डाटा है मेरा अभी भी वैल्यू में। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन वैल्यू में आप लोगों को डाटा देखने में आसानी होगी। ठीक है, कॉलम्स में थोड़ा मुश्किल होता है डाटा को एनालिसिस करना, आप लोग इसको वैल्यूज़ में ही रखिए। ठीक है, जैसे मैंने वैल्यू में रखा, देखिए जनवरी फरवरी का सबका डाटा अलग अलग आ चुका है। वहीं अगर मैं उठा कर इसको रो में रख देता हूँ तो मेरे पास रो वाइज डाटा आ जाएगा और उन सबका नीचे ग्रांड टोटल भी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब जनवरी फरवरी ऐसा आप लोग डाटा उठाकर रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मेरे पास अलग अलग मंथ का डाटा आ चुका है, लेकिन अभी भी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस डाटा कैसे एनालिसिस करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को इसको वैल्यूज़ में ही रखना है। ठीक है, वैल्यूज़ में रखने के बाद अगर आप लोग फ़िल्टर हटाना चाहें तो यहाँ पे फ़िल्टर हटा भी सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को 2-3 लोगों का एक साथ डाटा निकाल कर बताना है, कि अगर आप लोगों को बोला जाता है कि किसी 5 लोगों के नाम दे दिए कि इन लोगों का डाटा निकालो पाइवट टेबल के थ्रू, तो आपको क्या करना है, एक ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करने के लिए आ गया है। ठीक है, जैसे अमर कपूर, यहाँ पे ऐश्वर्या, आयशा और यहाँ पे अदिति बनर्जी। ठीक है, इन 4 लोगों का डाटा देखना है। आरव पटेल का भी डाटा इसमें ले लेते हैं और यहाँ से कर देते हैं ओके। जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पे देखिए मार्च में जितना भी डाटा है 5 लोगों का, सबका यहाँ पर निकल कर आ गया है। ठीक है, सबका टोटल डाटा आ गया है। ठीक है, इस फिल्टर को अपन यहाँ से हटा देते हैं। ऑल का निकालना हो तो आप लोग ऑल का भी निकाल के बता सकते हैं। यहाँ पे अगर फिल्टर क्लियर करना हो तो आप लोग पहले सबसे पहले सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पर राइट क्लिक हटाना है और यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, सबका डाटा आ रहा है, किसी एक का रखने के लिए मैं किसी एक का डाटा यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा पाइवट टेबल का, कि अगर आपको एनालिसिस करना है 1 बाय 1 तो आप लोग कैसे कर सकते हैं। वहीं अगर आप लोगों को इसमें टोटल भी लेना है तो आप लोग टोटल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नेम को उठाकर वापस किस में रख देता हूँ, रो में। जैसे मैंने रो में रखा तो यहाँ पर डाटा मेरा अलग अलग आ चुका है। ठीक है, नाम भी सबके शो हो रहे हैं और डाटा भी सबके शो हो रहा है। अब मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ आपको लोगों को डाटा को चार्ट में कैसे चेंज करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा डाटा कम कर लेता हूँ। हटाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि अगर आप लोगों ने कुछ सिलेक्ट कर लिया और उसको हटाना है, तो आप लोगों को जिसको हटाना है उस पर जाकर राइट क्लिक करना। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा रिमूव फील्ड, आप लोग वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2-3 डाटा रिमूव कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे डाटा रखना है सिर्फ जनवरी फरवरी, फिर मैं सबका डाटा यहाँ पे रिमूव करके फिर से डाटा लेकर आता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे सबका जो है डाटा रिमूव कर दिया है। अब मैं यहाँ पे एक एक का डाटा लेकर आऊँगा। ठीक है, जैसे जनवरी फरवरी और मार्च, मुझे सिर्फ 3 मंथ का डाटा देखना है, तो यहाँ 3 मंथ का डाटा मैंने ले लिया। किस में रखा है, वैल्यूज़ में रखना है। ठीक है, अगर आप लोग वैल्यूज़ में नहीं रखेंगे तो आप लोग चार्ट नहीं बना पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट करना है आप लोगों को पूरा डाटा, तो मैं यहाँ पे डाटा सिलेक्ट कर लेता हूँ। याद रखिए आप लोगों को ग्रांड टोटल सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आप लोग ग्रांड टोटल भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे पाइवट चार्ट जो है काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डाटा सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को एनालाइज। ठीक है, एनालाइज पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ से जाना है पिवोट चार्ट पर। पिवोट चार्ट पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे चार्ट आ जाएंगे। आप लोगों को जो भी चार्ट यहाँ पे यूज़ करना है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बार। ठीक है, मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। देखिए मेरे पास एक चार्ट आ चुका है। ठीक है, सबका डाटा निकल कर, लेकिन अभी भी डाटा थोड़ा ज़्यादा है हमारे पास, इसलिए डाटा अलग से दिखा रहा है। ठीक है, आप लोगों को मैं थोड़ा इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। अब देखिए आप लोगों को जैसे वैल्यूज़ में क्या क्या रखा हुआ है, 3 मंथ का डाटा रखा हुआ है। ठीक है, नेम ऑफ एम्प्लॉय के बेस पे तो हमें देखना है। यहाँ से भी आप लोग फ़िल्टर लगा सकते हैं, किसी जैसे ऑल सेलेक्ट पे से हटाकर आप लोगों को सिर्फ 5-6 लोगों का या जितने भी लोगों का डाटा आप लोगों को रखना है वहाँ सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए डाटा उन लोगों का ही आया है। ठीक है, जनवरी फरवरी मंथ आप लोग देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि किस मंथ में ज़्यादा सेलिंग हुई है। तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि ऑरेंज कलर फरवरी का है, तो सबसे ज़्यादा सेलिंग किसकी हुई है, ऑरेंज की। ठीक है, अभिषेक वर्मा ने सबसे ज़्यादा सेलिंग की है मार्च मंथ में। ठीक है, तो इतना हमारा चार्ट। अगर आप लोग यहाँ से क्लियर करना चाहे फ़िल्टर को तो क्लियर करके यहाँ पे और क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना हमारा चार्ट लाना। अब मैं यहाँ पे 2-3 चार्ट लेकर आ जाता हूँ। जैसे कि मैं इसमें अगर आप लोग मंथ कम करना चाहे तो मंथ भी कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे हटा देता हूँ कुछ मंथ का। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सिलेक्ट यहाँ पे मैं जमा देता हूँ। ठीक है, और
और यहाँ पे इसकी थोड़ी साइज़ बढ़ा दें। ठीक है, अब डाटा का तो हमें कोई भी काम नहीं है, ये मैंने इस तरीके से रख दिया है। इसको और ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। अब अगर मुझे इसका इंसर्ट स्लाइजर करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाना है एनालाइज पे, और यहाँ पे लिखा आ रहा है इंसर्ट स्लाइजर। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोला जाएगा किस चीज़ का स्लाइजर आप लोगों को लेना है। जैसे मुझे लेना है नेम ऑफ एम्प्लॉय का, तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक स्लाइजर आ चुका है नेम ऑफ एम्प्लॉय का। अगर मैं यहाँ पे अदिति बनर्जी पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ किसका डाटा आ गया है मेरे पास, अदिति बनर्जी का। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से इंसर्ट स्लाइजर की मदद से भी डाटा आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। फ़िल्टर क्लियर करने के लिए आप लोगों को क्लियर फ़िल्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी लोगों का डाटा फिर आ जाता है, जिसका मुझे देखना है, जैसे आकाश चोपड़ा, तो यहाँ पे उसका भी डाटा आ गया है। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ। तो ये था हमारा इंसर्ट स्लाइजर और चार्ट लाने के लिए। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें यहाँ पे दोनों को हटा देता हूँ। हटाने के लिए राइट क्लिक करिए और यहाँ पे कट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे डाटा मेरे सामने है। अब मुझे क्या करना है, अगर मैंने मान लो इसके डाटा में थोड़ा बहुत चेंजेस किया, ठीक है, लाइक हम लोग फर्स्ट शीट पे चलते हैं जहाँ हमारा डाटा है। वहाँ जाने के बाद मैं थोड़ा डाटा में चेंजेस कर देता हूँ। जैसे कि आरव पटेल का जनवरी का डाटा मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, लाइक यहाँ पे थोड़ा इसका ज़्यादा सेलिंग हुआ था बट कम हमने एंटर किया है, 4.5 लाख का सेलिंग हुआ था। एंटर करते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग आरव पटेल का 4.5 लाख का डाटा सेल हुआ है कितने में, जनवरी में। ठीक है, आप लोग मैं यहाँ पर आके देखता हूँ तो देखिए आरव पटेल का भी कितना बता रहा है, उतना ही बता रहा है। ये अपडेट नहीं हुआ है अभी। ठीक है, इसको ना अपडेट करना पड़ता है। आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही आप लोग वहाँ पे डाटा चेंज करेंगे तो आप लोगों को वापस पाइवट फील्ड पर आना है। उसके बाद एनालाइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा रहा है रिफ्रेश। जैसे आप लोग रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे डाटा जो है रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, वहीं आप लोगों को एक नई चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि अगर मान लीजिए हमारी चार्ट है, अभी इसमें कुछ और चीज़ बढ़ाई गई है। ठीक है, जैसे कि लाइक यहाँ पे एक मैं कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे लास्ट में भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे आप लोग अगर लास्ट में करना चाहे तो लास्ट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जैसे आप लोग डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखेंगे तो यहाँ पे डाटा हमारा और बढ़ जाएगा। अभी तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग सबकी लिख देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे एक कोई मंथ लिख देता हूँ, जैसे 9 नवंबर 2022। ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ जल्दी से। तो मैं यहाँ पे ड्रैग करके सबकी जो है डेट आ चुकी है। ठीक है, अब इसके जैसा मैं बनाता हूँ, थोड़ा अलग दिख रहा है इसलिए सेम बना देते हैं इसके जैसा। तो मैंने सिलेक्ट किया इस पर, मुझे बार बार ना फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक और तरीका बताने वाला हूँ आप लोगों को। सिलेक्ट करना है किसी भी एक पर, यहाँ से क्लिक करना है फॉर्मेट पेंटर पे। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है पूरा डाटा। जैसे आप लोग डाटा को सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, जो ही फॉर्मेट आप लोगों का और सेलिंग पे रहेगा वही आप लोगों का डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे आ जाएगा। देखिए, लेकिन अभी जो है चेंज हो चुका है डाटा, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सिलेक्ट करिए और यहाँ से जाना है आप लोगों को जनरल पे। जनरल पे जाने के बाद आप लोगों को क्लिक कर देना है सॉर्ट डेट पे। देखिए आप लोगों का डाटा चेंज हो चुका है। ठीक है, अभी मैंने मंथ फर्स्ट, मैंने जो डेट है वो फर्स्ट में लिखा था, मंथ बीच में लिखा था। ठीक है, बट अभी फॉर्मेट चेंज हो गया है मेरा। उसके लिए मुझे क्या करना है, अगर मुझे पहले जैसा फॉर्मेट लेकर आना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा डाटा पर और यहाँ पर क्लिक करूँगा मोर नंबर्स फॉर्मेट। मोर नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करिए। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कस्टम। कस्टम पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे थोड़ा चेंजेस करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको हटाकर मैं लिख देता हूँ 2 बार डी स्लेस 3 बार एम और 4 बार बाय, और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। देखिए सबका जो हमारा पहले फॉर्मेट था वही फॉर्मेट यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब मैं पाइवट टेबल में जाकर देखूंगा तो यहाँ पर मेरा फील्ड में अभी जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं ऐड हुआ है। ठीक है, मुझे इसको ऐड करना पड़ता है। तो ऐड कैसे करना है आप लोग देखेंगे। यहाँ पर मैं जाऊँगा एनालाइज पे, चेंज डाटा सोर्स। चेंज डाटा सोर्स पे क्लिक करना है आप लोगों को, तो आप लोग शीट पर आ जाएंगे। अब मुझे अपना सिलेक्शन यहाँ पर बढ़ा देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग को भी सिलेक्ट कर लूँगा। मैंने यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग को भी सिलेक्ट किया और यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे तो इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी ऐड हो चुका है। ठीक है, अगर आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग को भी लेना चाहे तो यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी ले सकते हैं। ठीक, इसको भी उठा के वैल्यूज़ में रखना चाहे तो वैल्यूज़ में रख देंगे। सबकी सेम डे पे अगर ज्वाइनिंग हुई है तो यहाँ पे सबका 1-1 बता रहा है। अगर मैं डाटा में कोई भी चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पर
मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, 4 लोगों का सेम डेट पे हुआ है ज्वाइनिंग। ठीक है, इन लोगों का भी सेम डेट पे ज्वाइनिंग हुआ है। अब मैं वापस अपने पाइवट टेबल पे जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे रिफ्रेश डाटा करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने रिफ्रेश कर दिया है डाटा। ठीक है, ठीक, तो ये था हमारा पाइवट टेबल। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।